हल्की रोशनी थी, कमरा बंद था। काले पर्दों के पीछे चल रहा था एक ऐसा तमाशा जिसका खुलासा होते ही पूरा देश दंग रह गया। अब जब बवाल मच चुका है तो सफाई देने के नाटक हो रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इन्हें रोका गया, टोका गया, तब इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्या अब इनकी माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो आपको झकझोर कर रख देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शो का मुद्दा नहीं बल्कि समाज की मानसिकता को दर्शाने वाला एक विकृत सच है। तो बात शुरू होती है इंडिया गॉट टैलेंट के एक हालिया एपिसोड से, जहां मंच पर ऐसा कुछ हुआ जिसने दर्शकों को भी असहज कर दिया। जब ये सब हो रहा था तब शो के जज मजे ले रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ गया, देश भर में आलोचना शुरू हो गई, तब वही लोग जो इस गंदगी को बढ़ावा दे रहे थे अब आकर माफी मांगने की नौटंकी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये माफी क्या वाकई दिल से है या फिर सिर्फ अपना करियर और ब्रांड बचाने का एक असफल प्रयास? अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब स्टेज पर बेहूदगी परोसी जा रही थी तब ये सब एंटरटेनमेंट था, लेकिन जब जनता ने इनकी क्लास लगाई तो ये घबरा गए। रणवीर अब रो रोकर माफी मांग रहा है, लेकिन तब क्यों नहीं रुका जब उसे रोकने की कोशिश की गई? क्या ऐसी माफी को स्वीकार किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस शो में विकलांग बच्चों का मजाक उड़ाया गया था। याद करिए, जब भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया शो का हिस्सा थे और मंच पर एक डिसेबल्ड व्यक्ति था, तब किस तरह से समय रैना ने उस व्यक्ति की आंखों का मजाक उड़ाया था। उस वक्त भारती सिंह और हर्ष दोनों ही असहज हो गए थे, लेकिन शो के मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। Can I ask you a question मेरे भाई? हाँ। कौन सी आंख में देखूं मैं? तू ऊपर वाले की आंखों में देख। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, इस शो में ट्रेन के नीचे कटे हुए बच्चों का भी मजाक उड़ाया गया। ये मनोरंजन नहीं, ये मानसिक विकृति है। अब सोचिए, अगर यही मजाक आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो क्या आप इसे माफ कर देते? अगर आपका बच्चा इस शो को देख रहा होता और इस तरह की बेहुदा हरकतें देखकर बड़ा हो रहा होता तो क्या ये छोटी बात होती? कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि देश में और भी बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, घोटाले हैं, तो फिर इस मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों? लेकिन सोचिए, क्या इन मुद्दों के रहते हुए समाज में फैल रही इस गंदगी को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि देश में और समस्याएं हैं हम ये मान लें कि हमारे बच्चों के सामने बेहूदगी परोसी जाए और हम चुपचाप देखते रहें? यहाँ सवाल सिर्फ एक शो का नहीं बल्कि पूरी मनोरंजन इंडस्ट्री की सोच का है। बार बार टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता, बेहूदगी और इनसेंसिटिविटी को परोसा जा रहा है, और जब जनता इसका विरोध करती है तो ये लोग माफ़ी की ढाल लेकर सामने आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये माफ़ी किस हद तक जायज़ है? क्या सिर्फ कैमरे के सामने रो देने से इनकी गलतियां माफ़ हो जाएंगी? अब बात सिर्फ रणवीर की नहीं बल्कि पूरे शो की है। इस शो के जज, प्रोड्यूसर और मेकर सभी इस गंदगी के बराबर जिम्मेदार हैं। अब जब इनका पैसा, इनका ब्रांड खतरे में पड़ गया तो ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम जनता कब तक इनकी नौटंकियों को बर्दाश्त करते रहेंगे? अब आप ही बताइए, क्या ऐसी हरकतें बर्दाश्त की जानी चाहिए? क्या सिर्फ माफ़ी मांगने से ये अपराध माफ़ हो जाते हैं? क्या ऐसी बेहूदगी को एंटरटेनमेंट के नाम पर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे मामलों पर सही कार्रवाई हो सके और ऐसी गंदगी को हमेशा के लिए बंद किया जा सके।